प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में देख रहे थे, विशेष करके उनके जन्म से संबंधित। और कुछ पुराने नियम में कई जगह स्पष्ट जो है प्रमाण है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें से आज जहां से हम पढ़ रहे हैं वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय पद 1 से 7 तक। तो आप मेरे साथ अपनी बाइबलें खोल लें। यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय पद 1 से 7 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुएं और उसके बहंगे के बांस और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लतड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था, जब हम मूसा के तंबू की व्यवस्था देख रहे थे, तंबू का हर आर्टिकल, तंबू की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके विभिन्न खंड, हर चीज प्रभु यीशु मसीह को बताती थी। और यशायाह भी भविष्यवक्ताओं में से एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। और आज हम थोड़ी देर तक इस पर मनन करना चाहते हैं। सो मेरे साथ आए और हम इस यशायाह के 9वें अध्याय के पहली 7 आयतों पर मनन करेंगे। सो पीपल इन डार्कनेस, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 9वें अध्याय पद 1 से 7 में हम लोगों ने पढ़ा। और संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, और फिर उसके आगे लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। सो जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, यह अंधियारा कहां से आया? कनान में जो प्रॉमिस लैंड है वहां पर यह अंधियारा कहां से आ गया? और लिखा है कि यह अंधियारा जो है, आयत नंबर यदि 4 में देखें तो लिखा है, तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए, और भारी जुआ ये अंधकार का पहला कारण था। लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने आम पब्लिक पर व्यवस्था का ऐसा बोझ लाद दिया जिसको सहना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया। और धर्म के नाम पर परमेश्वर के कंधों पर बंदूक चला करके उन्होंने लोगों को जो है परेशान कर दिया। लोग इतने विचलित जैसे हो गए कि कहने लगे कि प्रभु क्या करें क्या करें।
कोई उनके विरुद्ध में आता तो उसको समाज से बाहर कर देते, उसको पथरवा कर देते, उसको मरवा डालते, उसको श्राप देने लगते। पहली चीज जो हुई थी, अंधकार का जो कारण था, वो था गर्दन पर के भारी जुए को। और दूसरा कारण था, उसके बाद लिखा है, उसके बहंगे के बांस। और जो बहंगे के बांस जो थे, या जो उनका रूटीन अपने आप सूट अप होता था, वो रूटीन भी जो है बिगाड़ दिया गया है। और सुबह से उठते सोचते कि शाम कब हुई, शाम को सोचते सुबह कब हुई। जीना अब दुभर हो गया, जीना अब दुभर हो गया। पैसे वाले लोग अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया। और व्यवस्था के नीचे व्यवस्था का डर दिखा करके कहां तुमको गाड़ेंगे, कहां तुमको अनंत जीवन मिलेगा, ये सारी बातें। और यही कारण था कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उनको ये सब बातें मालूम थी कि धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ लेकर के लोग क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में आया है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि उनके मनों में क्या है। और ये उन लोगों के लिए परेशानी बन गया, ये उन लोगों के लिए परेशानी बन गया। लोगों में अंधकार का दूसरा महत्वपूर्ण कारण, अंधकार का तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो है, वहां लिखा है आयत नंबर 4 में, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, अंधेर करने वालों की लाठी। और लोग सीधे थे, प्रजा सीधी थी, भेड़ें सीधी थी, लेकिन चरवाहों ने लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि वे उठ ही नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। और जो है अंधेर, जो है प्रॉमिस लैंड में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, कनान देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहां पर ये अंधकार के कारण आ गए, ऊंच नीच का कारण आ गया। लोग पैसों से तो जो है बोलते थे कि परमेश्वर के भवन में आओ, लेकिन उससे रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं रखते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस सामने स्त्री से कहा भी, तो सामरी स्त्री ने प्रभु को यह कहा कि तुम कहते हो कि वो जगह जहां परमेश्वर की आराधना होती है वो यरूशलेम है, और हमारे बाप दादों ने इस कुएं में से किया। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब वो समय आता है कि लोग वहां नहीं, वरन अपनी जगहों पर, अपने शरीर में भी यह परमेश्वर की आराधना करेंगे। सो ये अंधकार के बीच में एक रोशनी आई, ये रोशनी आई, और ये रोशनी कोई और नहीं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। फिर उन्होंने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और फिर ये कहा कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। सो कई लोगों ने उस रोशनी को नकारा, तो कई लोगों ने स्वीकार किया। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में आया कि वो अपनों के घर आया, अपनों ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन जितनों उसे स्वीकार किया, उसको उसने जो है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और
वे न लहू से न मांस से वरन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। सो कितनी महत्वपूर्ण बात। हम वो लोग थे, हमारे वे लोग थे जिन्होंने जो है परमेश्वर पर विश्वास किया। अन्य जाति थे, लेकिन परमेश्वर ने जो थे उन पर अपनी रोशनी चमकाई। उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। सो दुनिया में जितने मसीह हैं वे सब इसी रोशनी में आए और उनके जीवन में रोशनी चमकी और परिणाम ये रहा, उन्हें मोक्ष का अनुभव हुआ, मोक्ष मिला। और वो मोक्ष, वो उद्धार, वो नजात, वो साल्वेशन आज भी है, आज भी उतना ही प्रभावशाली है। सो यदि आपको लगता है कि हम अंधकार में हैं, हमें कौन रोशनी देगा, तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए रोशनी बनकर के, और प्रभु ने अपनी रोशनी में लोगों को चलना सिखाया। लेकिन बशर्त कि लोग इस बात को माने कि वे अंधकार में हैं और उनको रोशनी की जरूरत है। यदि आप भी ऐसा समझते तो ये वचन आपके लिए सत्य वरन आपके लिए जीवित वचन हो जाएगा। ये पेपर जैसा नहीं, किताबों जैसा नहीं कि पढ़ा और फेंक दिया, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो जीवनदायक, जीवनदायक, प्रभु की रोशनी में प्रभु ने जो है दूसरे लोगों को रोशन किया। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, चांद जो है उसमें अपने आप में रोशनी नहीं है। सूर्य का प्रकाश उस पर जब चमकता है तो रिफ्लेक्ट होता है, परिवर्तित होता है, और वो परिवर्तित सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हमको दिखाई देता है। सो रोशनी हमारा प्रवेश मसीह, सूर्य हमारा प्रवेश मसीह, सूर्य को बनाने वाला प्रवेश मसीह, और हम चांद है जो प्रभु की रोशनी लेकर के जो है चमकते हैं। जैसे ज्योति अंधकार में चमकती, वैसी ज्योति हम जो है इस संसार में प्रभु के लिए बने, और उसके लिए स्वीकार करना होगा कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, अपना जीवन तुझको देता हूं, मेरे अंधकार रूपी जीवन में आए, मुझे अपना बनाए, मेरे जीवन को रोशन करे। और यदि ऐसा कर पाएंगे तो प्रभु आपको आशीष देंगे। सो जो लोग अंधकार में थे और यर्दन के पार का जो हिस्सा है, जो पूर्वी दिशा है, गलील से जुड़ा हुआ है, और वहां पर मिली जुली भीड़ रहती थी इस्राएलियों के साथ में, इजरायली लोगों के साथ में, कनानी, फिनिक्सिया, अरामीन्स और बहुत सारे और दूसरे लोग भी रहते थे। तब उनके बीच में जो अंधकार आया, तो जैसा मैंने बताया कि वो अंधकार कैसे आया, प्रॉमिस लैंड में, प्रतिज्ञा के हुए देश में जो है वो अंधकार जो है बहुत सारे कारणों से आया था, और वो अंधकार इतना जबरदस्त रहा कि लोग त्राही त्राही करने लगे, और परमेश्वर की रोशनी प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से इस जगह आई, और जो है
न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की रोशनी हूं या मैं जगत की ज्योति हूं, फिर उन्होंने ये कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और जो लोग अंधकार में चल रहे थे, अंधकार के लिए जो शब्द आया हम, और वो ये इनका कोई भविष्य उनको नजर नहीं आता था। उनको लगता था कि मृत्यु ही इस देश में, यही पैदा हुए यही मर जाएंगे। होपलेसनेस की सिचुएशन थी। लेकिन ऐसे में जब वो है प्रभु यीशु मसीह जब आए और तो एक आशा आई, उस अंधकार में जो है ज्योति चमकी, अंधकार में ज्योति चमकी और लोगों को जो है तब लगा कि अब शायद वो आशा आ गई। सो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उनके लिए कहा गया कि जो 6ठी आयत से और 7वीं आयत में, सिर्फ इन 2 आयतों में वो कहा गया है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। नंबर 1, हमें पुत्र दिया गया। नंबर 2, नंबर 3, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। नंबर 4, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला। अद्भुत, फिर सेकंड पार्ट है युक्ति करने वाला। तीसरा पार्ट है पराक्रमी। चौथा पार्ट है परमेश्वर। 5वां पार्ट है अनंत काल का पिता। 6ठा पार्ट है शांति का राजकुमार। 7वां पार्ट है 7वीं आयत में, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रही। 8वीं चीज, उसकी शांति का अंत न होगा। और 8वीं चीज, इसलिए वह उसको जो है अब से लेकर के आगे तक न्याय और धर्म का पहली बार जो है प्रभु जो आए वो लोगों को जो है उद्धार देने, धर्मी बनाने। और धर्मी वो जो परमेश्वर के राज्य में उसके मार्गों पर चलता रहे, सो उसका राज्य हमेशा बढ़ता रहेगा, उसकी शांति का अंत न होगा। और प्रभु दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर करेगा। और सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा, ज़ील ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के पिता के कारण ये होगा। सो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो शैतान ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो, लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं पाया। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उसने सोचा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही उसकी हार का कारण बनी। सो दोस्तों, जो है हमारे सामने भी 2 रास्ते हैं। या तो हम प्रभु को चुने या प्रभु को नकार देवे। और प्रभु इसलिए आया कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए तो मेरे साथ इस दुआ में
शामिल हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर आए। हमारा जीवन नरकीय जीवन था प्रभु, गंदी नाली में पड़े हुए कीड़ों के समान, वो जो है उन सरकंडों के समान जो किनारों पर लगे रहते हैं, सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। प्रभु हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, लेकिन आप इस पृथ्वी पर उजाला बन के आए। हमारे जीवन में आपने रोशनी करी, हमारे पूर्वजों में आपने वो रोशनी जो है डाली प्रभु, जिसका परिणाम आज हम है। धन्यवाद प्रभु। और उन सब लोगों के लिए जो आपको अपने हृदय में जन्म देना चाहते हैं प्रभु, आप जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, आप जो हमें सोचने के लिए मन देते हैं खुद भी सोचते समझते हैं। सो प्रभु ऐसे लोगों की दुआएं सुने, उनके हृदय में आए, उन्हें अपना बेटा बेटी बनाए। और प्रभु इस दुनिया में जो अंधकार है उसमें एकमात्र आशा सिर्फ आप है। आपके उन लोगों के लिए भी धन्यवाद, उन सेवकों के लिए धन्यवाद, उन संस्थाओं के लिए धन्यवाद जो आपकी इस रोशनी को फैलाने में लगे रहते हैं। फिर से प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.